जय हिंद साथियों, इस वीडियो में जानेंगे गांधी युग के बारे में। साथियों, गांधी युग के बारे में जानने से पहले गांधी जी के परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1879 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर स्थान पे होता है। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी है, जबकि इनकी माता का नाम पुतलीबाई। पिता का नाम यह हो गया करमचंद गांधी और इनके माता का नाम क्या है, पुतलीबाई है। महात्मा गांधी जी का 13 वर्ष की आयु में ही विवाह कर दिया जाता है। कितना? 13 वर्ष की आयु में ही इसका विवाह कर दिया जाता है। और किससे? तो कस्तूरबा गांधी से इसका विवाह कर दिया जाता है। कस्तूरबा गांधी का भी उम्र 13 वर्ष की ही होता है। विवाह के बाद इन्होंने पढ़ाई के लिए 1889 ईस्वी में लंदन जाते हैं। यहाँ बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरा करने के बाद 1891 ईस्वी में यह मुंबई उच्च न्यायालय में यह रजिस्टर करवा के यहाँ क्या करते हैं कि वकालत की तैयारी करते हैं और वकालत यहाँ करना स्टार्ट कर देते हैं। कब? 1891 ईस्वी में। इसकी वकालत बढ़िया यहाँ नहीं चलता है। इसी बीच में एक व्यापार आते हैं दादा अब्दुल्ला साहेब। इनका व्यापार गुजरात से दक्षिण अफ्रीका तक चल रहा था। दक्षिण अफ्रीका में इनका कुछ मुकदमा था और इन्हें वकालत की ज़रूरत थी, वकील की ज़रूरत थी। तो इनकी मुलाकात गांधी जी से हो जाता है और गांधी जी को अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि क्या आप मेरे वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका जाएंगे? तो बोले हाँ, क्यों नहीं, जाएंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है। हम जो दक्षिण अफ्रीका जाएंगे इसमें मेरा जो होगा वह मतलब कि फर्स्ट क्लास से एसी बोगी वाला मतलब कि सीट होना चाहिए। तो दादा अब्दुल्ला साहब ने तैयार हो गए। कौन? दादा अब्दुल्ला साहब ने बोले कोई दिक्कत नहीं, आपको दे दिया जाएगा। तो इनको फर्स्ट एसी बोगी वाला इनको टिकट दिया गया और महात्मा गांधी ने अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो गए। इनको जाना था डरबन से। कहाँ? डरबन से लेकर इनको जाना था प्रेटोरिया। इसी बीच में यहाँ पे आता है मेरिन्स्का। क्या आता है? मेरिन्स्का एक स्टेशन आता है और यहाँ पे जब गाड़ी रुकती है तो गाड़ी रुकने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि महात्मा गांधी को और महात्मा गांधी के सामान को बाहर फेंक दिया जाता है। बाहर इसलिए फेंकता है कि महात्मा गांधी को काले और नीच समझते हैं, इसीलिए इनको बाहर फेंक दिया जाता है। इस चीज़ को सुनने के बाद महात्मा गांधी के मन में बहुत दुख होता है और यह संकल्प लेता है कि जब तक हम यह काले और गोरे की जो भावना है इनको जब तक मैं ख़त्म नहीं करूँगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। यह महात्मा गांधी का यह संकल्प था। 1893 ईस्वी में। कब? 1893 ईस्वी में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुँच जाते हैं और दादा अब्दुल्ला साहब के केस को इन्होंने सफलतापूर्वक सफल कर देते हैं। 1854 ईस्वी में 1894 ईस्वी। कब? 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने क्या करता है, यहाँ पे नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। साथियों, यह कांग्रेस का मतलब अंग्रेज नहीं है, ये महात्मा गांधी के द्वारा एक पार्टी बनाया गया था। इसमें क्या था, लोगों का समूह था। यह जो नाटाल इंडियन कांग्रेस की जो स्थापना किया था इसमें लोगों का समूह था। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि 1903 में दक्षिण इंडियन ओपिनियन पत्रकार का यह क्या कि प्रस्ताव पारित किया। कब? 1903 में दक्षिण इंडियन ओपिनियन पत्रकार का। उसके बाद 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की। कब? 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। उसके बाद इन्होंने 1906 ईस्वी में। कब? 1906 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किए। साथियों, सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, उन्हीं को हम कहते हैं सत्याग्रह। साथियों, लगातार यह कार्यक्रम इसका चलता रहा। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज की स्थापना की। इस बीच में गांधी जी ने महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों का जीना हराम कर दिया। अंग्रेज ने कहा कि तुम चले जाओ भारत, तुम्हें फ्री में हम टिकट दे देंगे, वो भी ऐसी बोगी वाला, तुम चले जाओ। अब यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, बहुत है यहाँ पे वर्चस्व दिखा रहे हो, आप चले जाओ यहाँ पे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि जब तक मैं
इन सारे चीज़ काले और गोरे को ख़त्म नहीं करूँगा तब तक मैं भारत नहीं जाऊँगा। अंततः गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौट आते हैं। कब? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौट आते हैं। साथियों, जिस दिन महात्मा गांधी भारत लौटते हैं, यह दिन इतना अच्छा होता है कि भारतीय लोगों ने इसी दिन को अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी के लौटने के कारण 9 जनवरी को ही अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु जो होते हैं वह गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने प्रथम बार भारत में एक आश्रम की स्थापना करते हैं और उस आश्रम का नाम है कोचरब सेवाग्राम आश्रम। साथियों, महात्मा गांधी बार बार आश्रम की स्थापना क्यों करते हैं? महात्मा गांधी के पास इतना रुपया तो है कि यह कहीं भी महल बना के रह सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी का सोच था कि अगर हम महल में रहेंगे तो हमारे जो जनता है, जो पीड़ित लोग हैं, ये हमसे डायरेक्ट मिल नहीं पाएंगे। तो लोगों की भलाई के लिए यह आश्रम जगह जगह खोला करते थे और उस आश्रम में महात्मा गांधी रहते थे। इसीलिए ना इतना आसान से कोई भी भारत के राज्य बापू थोड़ा बन सकते हैं। महात्मा गांधी को भारत के मतलब राष्ट्रीय पिता कहा जाता है, वैसे थोड़ा कहा जाता है। इन्होंने बहुत बेलना बेले साथियों, तब जाकर इन्हें राष्ट्रीय पिता की दर्जा मिला है। अब साथियों आगे हम चलते हैं। यहाँ पे 1916 ईस्वी में गुजरात में ही फिर इन्होंने क्या किया? साबरमती आश्रम की स्थापना कर डालते हैं। साथियों, जब महात्मा गांधी भारत लौटते हैं तो इस समय यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1814 से लेकर 1818 ईस्वी तक में। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि महात्मा गांधी का जो इसका मतलब कि व्यक्तित्व आधार पर इसका जो क्षेत्रफल था बहुत अधिक था, महात्मा गांधी का पहुँच। तो महात्मा गांधी के जो शब्द मतलब कि जो बोल देते थे सभी पालन करते थे इनके शब्द के अनुसार। तो अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी से याचना किया मदद के लिए कि आप अगर भारत के नागरिकों को अगर प्रथम विश्व युद्ध में सेना के रूप में भर्ती कराएंगे तो हमें बहुत ही अच्छा होगा। तो महात्मा गांधी ने प्रेरित भी किए भारत के लोगों को कि आप लोग अंग्रेज़ों के सेना में सम्मिलित हो जाएं और यहाँ पे भर्ती हों। तो इस चीज़ को देखते हुए अंग्रेज़ों ने इनको सार्जेंट की उपाधि दिए। तो सार्जेंट की उपाधि किसको दिया गया था? तो महात्मा गांधी को दिया गया था। किसने दिया था? अंग्रेज़ों ने दिया था। किस लिए दिया था? तो भारतीय लोगों को जो सैनिक में भर्ती करा रहे थे अंग्रेज़ों के, इसीलिए सार्जेंट की उपाधि दिया गया था। साथियों, अब आगे चलेंगे तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह साथियों क्या है? यह सत्याग्रह साथियों 3 कठिया प्रणाली है। इन्हीं को हम कहते हैं 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया मतलब शब्द में ही छिपा हुआ 3 कठिया, अर्थात 20 कट्ठा में कितना? 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करवाई जाती थी अंग्रेज़ों के माध्यम से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वाणिज्य में नील की डिमांड बहुत अधिक था। नील जो वही शर्ट और इस समय जो दिया जाता है नील लाल होने के लिए, रंग होने के लिए, उसी का खेती करवाया जाता था। साथियों, ये नील की खेती जहाँ भी होता था जिस जगह पे, वहाँ की ज़मीन बंजर हो जाता था, दोबारा वहाँ पे खेती नहीं होता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने उस बंजर भूमि पर भी कर वसूल क्या करते थे कि तुम इस पर खेती करो या न करो, हम तुमसे कर वसूल करेंगे। इस चीज़ को देखते हुए बिहार के स्थानीय नेता यानी कि चंपारण के ही स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ला। कौन थे? राजकुमार शुक्ला थे। तो इन्होंने क्या किया कि किसानों को कहा कि आप लोग किसी भी तरह का कर नहीं देंगे, यानी कि अगर कोई भी अंग्रेज आपसे कर मांगने आते हैं तो उन्हें आप नहीं देंगे। तो जब अंग्रेज आया कर मांगने के लिए तो यहाँ के स्थानीय जो कृषि थे, जो जमींदार थे, वो मना कर दिए। जब मना कर दिए तो पता चला कि यह प्रथम नागरिक कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो पता चला कि राजकुमार शुक्ल हैं। तो राजकुमार शुक्ल के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया गया अंग्रेज़ों के माध्यम से। तो पता चला राजकुमार शुक्ल को कि भारत में एक व्यक्ति है जिसका नाम है महात्मा गांधी। वह बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फेमस है, मतलब अंग्रेज़ों का बहुत वह विद्रोह किया और बहुत सारे कूटनीतिक चीज़ को, बहुत सारे उनके गलत
व्यवहारों को वहाँ पे दफनाया, मतलब दमन किए हैं। तो यह चले जाते हैं साबरमती आश्रम यहीं पे। तो यहाँ पे महात्मा गांधी के साथ मिलजुल कर यह भारत यहाँ पे जो चंपारण सत्याग्रह था 1917 ईस्वी में इनको यहाँ पे रद्द करवा देता है। अब यहीं पे होता है खेड़ा किसान आंदोलन। क्या होता है? खेड़ा किसान आंदोलन 1918 ईस्वी में कर वृद्धि के अनुसार लगाया गया था अंग्रेजों के माध्यम से। इनको भी यह यहाँ पे क्या करवाते हैं कि यह आंदोलन के साथ इसको भी रद्द करवा देते हैं। यहाँ भी मजदूरों को यहाँ पे रिहा कराया जाता है। उसके बाद साथियों होता है 1918 ईस्वी में। कब? 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। साथियों ये मिल मजदूर आंदोलन हुआ क्यों था? इस समय हुआ क्या कि 1918 ईस्वी में प्लेग नामक एक रोग आ गया था भारत में, जो कि बहुत ही खतरनाक था। शरीर का अंग गल गल के गिर रहा था। जिस समय अभी हम लोग देखें कि अभी कोरोना वायरस जिस तरह पूरे वर्ल्ड में किस तरह तबाही मचा दिया था, ठीक उसी तरह यहाँ पे प्लेग रोग भी था। तो प्लेग रोग यहाँ पे क्या हुआ कि जब आया तो ये सभी किसान लोग, मजदूर लोग अपने घर के और चले यहाँ पे जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो मिल के मालिक थे वह कहते हैं कि अगर यहाँ पे जो कोई रहेगा उन्हें किया जाएगा कि 50% या 50% बढ़ोतरी किया जाएगा उसके सैलरी में। तो बहुत सारे मजदूर लालच में आकर यहाँ पे काम करते हैं, वह खतरनाक बीमारी के अंतर्गत। यहाँ पे कौन सा बीमारी था? प्लेग बीमारी। कौन सा? प्लेग बीमारी था। यह प्लेग बीमारी के कारण यहाँ के लोग भाग रहे थे और यहाँ के जो मिल के जो मालिक थे वह 50% के क्या किया गया? बढ़ोतरी दिया गया। लेकिन जैसे ही यह बीमारी ख़त्म होता है और मजदूर पहुंचते हैं मालिक के पास कि अब मेरा मजदूरी दिया जाए, तो यह मालिक क्या कहें कि तुम्हें पुरानी मजदूरी जो दिया जा रहा था वही मजदूरी तुमको दिया जाएगा। यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ के मजदूर अब क्या कर दिए? आंदोलन कर दिए। इसी बीच पता चला कि महात्मा गांधी यहाँ पे आए और महात्मा गांधी आकर यहाँ पे 42 दिन का भूख हड़ताल पर बैठकर अंततः यहाँ पे मजदूरों का हक दिलाया और यहाँ पे 35% इनको दिलाया गया। किसको? 35% दिलाया गया मजदूरों का हक। 35% ही क्यों दिलाया गया? देखिए यहाँ पे जो मिल मालिक थे ये तो देना नहीं चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने आए, यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे और सभी तरह का लोगों को कहा कि यहाँ पे हम लोग सत्याग्रह करेंगे। तो आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद जौहरी तो मजदूर को भी था, जौहरी और मालिक को भी था। तो इन दोनों की ज़रूरत को देखते हुए 35% की बढ़ोतरी यहाँ पे दिलाया। उसके बाद 1919 से 1922 के बीच में खिलाफत आंदोलन होता है। यह साथियों तुर्की में खिलफा धर्म के पद को नष्ट कर रहे थे अंग्रेजों ने। तो इसी नष्ट के कारण खिलाफत आंदोलन यहाँ पे प्रारंभ किया गया था। भारत में कौन किए थे? अली बंधु किए थे। कब? 1919 में। कब? 1919 में कौन शुरुआत किए थे? अली बंधु ने। आगे चलकर इसका बागडोर जो संभाल लेते हैं महात्मा गांधी संभाल लेते हैं। इसका नेतृत्व कौन करने लगते हैं? महात्मा गांधी। खिलाफत आंदोलन का 1920 से 1922 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, क्योंकि अब देखा गया कि 1919 में आप लोगों को पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जब यह हत्याकांड हुआ तो अंग्रेजों के खिलाफ में थोड़े मोड़े जो आंदोलन चल रहा था वह आंदोलन को महात्मा गांधी ने बंद करके बड़ी आंदोलन की नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था कि महात्मा गांधी का कहना था कि हमें अब अपने आप पे स्वदेशी बनना है, स्वदेशी अपनाओ, देश को बचाओ। यह नारा दिए थे महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में। कब? 1920 ईस्वी में। और महात्मा गांधी का कहना था कि अंग्रेजों का किसी भी तरह का हम सहयोग नहीं करेंगे और भारत के नागरिक कोई भी सहयोग नहीं करेगा। अब होता क्या है कि इसी समय 1920 ईस्वी में ही अधिवेशन होता है। यह अधिवेशन नागपुर से दिसंबर, यह नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में प्रस्ताव पारित किया जाता है। बोलेगा कि नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1920 में हुआ था। और एनी बेसेंट ने मूर्खतापूर्वक विरोध किया, मतलब कि
असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जो कर रहे थे, और एनी बेसेंट ने कहा कि मूर्खतापूर्वक विरोध, यह आंदोलन को कहा कि यह मूर्खतापूर्वक आंदोलन है। लेकिन यह हुआ क्या कि यह आंदोलन, असहयोग आंदोलन चल रहा था। 5 फरवरी 1920 ईस्वी को, कब? 5 फरवरी 1920 ईस्वी को यूपी के चौरी चौरा स्थान पर एक शांति जुलूस निकाला गया था, जिसके अध्यक्ष थे भगवान अहिर साहब। यह जब शांति जुलूस निकाले तो वहाँ चौरी चौरा के स्थान के पुलिस ने इनको मार मार कर वहीं पे मतलब मृत्यु की घाट उतार दिए गए। किसको? भगवान अहिर को। तो जब इनको मृत्यु की घाट वहीं पर उतार दिए गए और स्थान पर इनको मृत्यु हो गई, तो इनके सदस्य जितने थे वह क्या क्या चौरी चौरा का जगह पर एक थाना था, तो थाना में क्या किया गया कि एक थाना प्राधिकारी थे और 21 पुलिस कर्मचारी थे। उन सभी को मिलाकर 22 आदमी को क्या किया, थाना में बंद करके आग लगा दिया गया। कितने आदमी को? 22 व्यक्तियों को थाना में बंद करके आग लगा दिया गया। जब यह बात महात्मा गांधी को पता चला कि हिंसा फैल रहा है, तो यह क्या किया कि 11 तारीख को, 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। अंततः 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया गया, वापस ले लिया गया। किसके माध्यम से? तो महात्मा गांधी के माध्यम से वापस ले लिया गया। जब वापस लिया गया तो बहुत सारे नेता इनसे असंतुष्ट हुए कि आप वापस क्यों लिए। तो इसी को महात्मा गांधी जब वापस लिए तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय आपदा की घोषणा किया। किसका? राष्ट्रीय आपदा की घोषणा किया कि यह एक राष्ट्रीय आपदा है। और 1900 उसके बाद जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया, तो यहाँ के जो नेता थे जैसे कि मोतीलाल नेहरू थे, उसके बाद चित्तरंजन दास थे, इन लोगों ने महात्मा गांधी के विरोध में आ गए। विरोध में आने के बाद इन्होंने एक अलग पार्टी कर लिया कि आप जाइए, आप कभी भी अपने मन से स्टार्ट कर देते हैं और फिर अपने मन से बंद कर लेते हैं। ऐसा आंदोलन कभी थोड़ा होता है। तो महात्मा गांधी के विरोध में जाकर यहाँ ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की। किसने? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने। किसने? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने क्या चीज़ की स्थापना किया? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किया। इसका उद्देश्य साथियों था प्रांतीय चुनाव में भाग लेना। किसका? स्वराज पार्टी की स्थापना जो था, इसका उद्देश्य क्या था? प्रांतीय चुनाव में भाग लेना था। उसके बाद जब देखा गया कि अब सारे लोग बिखर रहे थे, तो महात्मा गांधी को समझ में आ गया कि अगर हम लोग बिखराव को अगर नहीं संभालेंगे तो हो सकता है कि अंग्रेज अलग अलग दल को मारपीट करके यह क्रांति को दबा देंगे। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि 1924 ईस्वी में गांधी दास समझौता प्रस्ताव पारित करके यहाँ पे सभी कोई एकजुट हो गए। गांधी मतलब महात्मा गांधी जी, दास मतलब चित्तरंजन दास जी समझौता किए और फिर पुनः एक साथ आ गए। इनके बाद होता है साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह होता है 1930 से लेकर 1934 ईस्वी तक होता है। इसमें 11 सूत्रीय मांग महात्मा गांधी ने रखे। उसमें 9 11 सूत्रीय मांग को प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन 2 सूत्रीय मांग रद्द कर दिया गया। 2 सूत्रीय मांग यह था कि सेनाओं की खर्च को कम किया जाए। उसके बाद गिरफ्तारी, जितने भी गिरफ्तार किए गए हैं नागरिक हैं जो भी, उनको रिहा किया जाए। किसको? तो उनको क्या किया जाए? रिहा किया जाए। गिरफ्तारी सैनिकों को रिहा किया जाए। इसी में 2 सूत्रीय मांग था। जब यह नहीं किया गया तो इस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? इरविन साहब थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन साहब थे। तो लॉर्ड इरविन साहब ने इस प्रस्ताव को नहीं माने। इसीलिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च, कब? 12 मार्च को साबरमती आश्रम से लेकर इन्होंने 5 अप्रैल तक दांडी यात्रा की। यानी कि 12 मार्च को यह क्या किया कि दांडी यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन को मतलब कि पारित कर दिया और दांडी यात्रा के और चले गए। कब? 12 मार्च को। इन्होंने 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे। इसमें कुल सदस्य थे कितने? 78। इसमें एक महिला थी जिसका नाम था
सरोजनी नायडू। क्या था? एक महिला थी, सरोजनी नायडू। साथियों, दांडी यात्रा तक पहुंचते पहुंचते, दांडी स्थल तक पहुंचते पहुंचते इसमें महिलाओं की जनसंख्या बहुत अधिक हो गई, लगभग 1000 से भी अधिक हो गया। और महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिए। इनके बाद अगला होता है साथियों गोल मेज सम्मेलन। क्या होता है? गोल मेज सम्मेलन होता है। गोल मेज सम्मेलन जो होता है यह लंदन में होता है। उस समय लंदन के जो प्रधानमंत्री होते हैं रेजमे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? रेजमे मैकडोनाल्ड थे। यह गोल मेज सम्मेलन पूरे विश्व के लोगों को इसमें बुलाया गया था। और भारत के जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे वह महात्मा गांधी थे। वह इस समय यहाँ पे कौन सा आंदोलन कर रहे थे? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन पारित किए हुए थे महात्मा गांधी ने। इसीलिए महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में जाने से इनकार किया। कब? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। यानी कि कुल मिलाकर गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, लगातार हुआ। 1930, 1931, 1932 में हुआ है। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं। कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जो भारत से लंदन गए थे किस जहाज से गए थे? तो राजपुताना जहाज से यह कहाँ गए थे? लंदन गए थे। जब यह लंदन गए तो यहाँ से असंतुष्ट होकर लौट आए और इन्हें कहा गया था अर्धनग्न फकीर। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। कहाँ पे? लंदन में। और महात्मा गांधी ने कहा कि आप देखिए कि 11 करोड़ जनसंख्या के नेता का जब इस तरह का हाल है तो आप सोच सकते हैं कि उस भारत में जनसंख्या क्या जो लोग होंगे उनका क्या हाल होगा। क्योंकि सारे वस्त्र तो आप उठा के ले आए हैं तो वहाँ कुछ छोड़े ही नहीं, तो क्या होगा? मतलब एक वस्त्र में जो महात्मा गांधी थे इसीलिए इन्हें कहा गया था अर्धनग्न फकीर। अब यहाँ पे क्या होता है कि गांधी इरविन समझौता। साथियों, यह गांधी इरविन समझौता जो होता है 5 मार्च 1931 को होता है। कब? 5 मार्च 1931 को होता है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हो रहे थे, इसीलिए इरविन ने, कौन? इरविन ने महात्मा गांधी को मनाया। और यह कब मनाए? 5 मार्च को। तब जाकर यह कहाँ गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। साथियों, यहाँ पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में ऐसा कौन भारतीय नागरिक हैं जो शामिल थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहाँ पे शामिल थे। देखिए, दलित वर्ग से भीमराव अंबेडकर गए थे, कांग्रेस पार्टी से महात्मा गांधी गए थे, मुस्लिम लीग की पार्टी से कौन गए थे? मोहम्मद अली जिन्ना गोलमेज सम्मेलन में गए थे। अब होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट समझौता। पूना पैक्ट समझौता होता है 26 सितंबर 1932 ईस्वी को होता है। यह जो होता है यह दलित वर्ग को एक अलग क्षेत्र देने के लिए बात की जाती है अंग्रेजों के माध्यम से, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाकर वहाँ अपने दल का बात रखे और वहाँ पे बोले कि हमें भी एक अलग स्थान चाहिए, हमारे दलित वर्गों को बहुत ही सताया जाता है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक साथ बैठकर बातचीत किए। बोले भाई देखो, तुम हम एक घर के व्यक्ति हैं, अगर आपस में हम लोग अगर लड़ेंगे झड़ेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे अंग्रेज और मौका का फायदा उठाएगा। तुम्हें क्या चाहिए? सीट ही चाहिए ना बाबू। तो तुम्हें 31 सीट दिया होगा, तो इस सीट को बढ़ाकर तुम्हें 147 कर दिया जाएगा। तो इसको देकर यहाँ पे क्या किया गया? तो प्रस्ताव को पारित किया गया और वहाँ पे संत किया गया। किसके तहत? पूना पैक्ट समझौता के तहत। उसके बाद होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। यह कब होता है? 1940 में होता है। कब होता है? 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है। इसके जो अध्यक्ष थे वह थे विनोबा भावे थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद ब्रह्मदत्त, ये लोग थे। पुनः या कौन सा? व्यक्तिगत सत्याग्रह में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? तो 1940 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद अंततः महात्मा गांधी द्वारा एक आंदोलन किया गया, उस आंदोलन को कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। यह आंदोलन
8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रस्ताव पारित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को सभी भारतीय लोगों को कहा था कि आप सभी लोग सड़क पे आकर यहाँ पे हम लोग आंदोलन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब यह बात अंग्रेजों ने सुना तो महात्मा गांधी को क्या किया गया, गिरफ्तार करके उन्हें आगा खां प्लेस में बंद कर दिया गया। आगा खां प्लेस एक जेल का नाम है, वहाँ बंद कर दिया गया। यह आंदोलन मुंबई के कहाँ पे, मुंबई के ग्वालियर टैंक से प्रारंभ होता है। अंततः यह आंदोलन भारत के सभी नागरिक इसमें भाग लेते हैं और अंग्रेजों का अच्छा धुलाई करता है। तो इसीलिए यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन अंततः सफल हुआ और अंग्रेजों ने अंततः पारित किया कि अब हमें भारत को छोड़ना ही पड़ेगा। और महात्मा गांधी का अंततः यहाँ पे हत्या कर दिया जाता है। कब? 30 जनवरी। कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को हत्या कर दिया जाता है। महात्मा गांधी की हत्या कर देते हैं। कौन? नाथूराम गोडसे।